हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव आपकी फ़िज़िक्स की मेंटर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज फिज़िक्स का न्यू चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो आइए देखते, मज़ा आएगा। तो रोटेशनल मोशन में पहली बात क्या बोल रहे हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, आइए देखते हैं। अ रिजिड बॉडी इज बॉडी दैट कैन रोटेट विथ ऑल द पार्ट्स लोकेटेड टुगेदर एंड विदाउट एनी चेंज इन इटसेल्फ। रिजिड बॉडी वो बॉडी है जो कि सभी लोकेटेड पार्ट्स में जो है वो रोटेट कर सकती है, लेकिन उसके शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बिना शेप में चेंज आए ही वो रोटेट कर सकती है। वही है, मतलब जैसे कठोर कठोर है थोड़ी सी, इसका हिंदी यही होता है। और फिर इसका मोशन ऑफ रिजिड बॉडी में एक रोटेशनल मोशन है और एक ट्रांसलेटरी मोशन है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है, द मोशन इन विच every particle of the body moves through linear distance in a straight line in given time interval is called translatory motion। वो यानी कि वो मोशन जिसमें बॉडी का हर एक पार्टिकल दिए गए टाइम इंटरवल में एक सीधी यानी स्ट्रेट लाइन में रैखिक दूरी से चलता हो, आई मीन लीनियर डिस्टेंस से चलता हो, तो वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। और रोटेशनल मोशन क्या होता है ये देखते हैं। The motion in which every particle of the body moves in circular path with different radii about a fixed line is called rotational motion। यानी रोटेशनल मोशन वह मोशन जिसमें बॉडी का हर एक पार्टिकल निश्चित लाइन के बारे में अलग अलग रेडियाई के साथ एंड डिफरेंट रेडियाई के साथ एक फिक्स्ड लाइन में और सर्कुलर पाथ में चलता हो, तो उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास द यूनिक स्पॉट एट विच इंटायर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहाँ पर बॉडी का होल यानी कि बॉडी का सारा मास एक जगह जब कंसंट्रेटेड होता है तो उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और फिर जैसे यहाँ पर बोल रहा है, लेट अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल ऑफ m1 m2 m3 एंड इन्फानाइट तक mn। अब यानी अब जितना लोगे m1 m2 m3 m4 m6 वगैरह वगैरह, तो हैविंग पोजीशन वेक्टर तो कितना होगा r1 r2 r3 और इस इन्फानाइट rn रिस्पेक्ट टू द rcm। यानी सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसका, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 mn rn। और इसका अपॉन में जगह होल मास कितना है उसका एडिंग यानी उसका सम m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश पूरा m1 तक। हेंस अ सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल इज वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ n पार्टिकल मेकिंग अप द सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल क्या होता है, जब टू रहेगा तो RCM जो होगा वो m1 r1 और m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 रहेगा। अगर m1 m2 के बराबर रहेगा तब RCM r1 प्लस r2 अपॉन 2 रहेगा। और एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के लिए एक्ससीएम जो रहेगा वो m1 x1 प्लस m2 x2 रहेगा अपॉन में दोनों मास का सम। और वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या रहेगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि जिसका भी रहेगा बस आप उसके साथ मास को जोड़कर अपॉन पूरा मास कर दीजिए तो आपका वही हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंटर ऑफ मास के लिए। इफ़ ऑरिजिन इज सेंटर ऑफ मास देन सिग्मा m1 r1 इक्वल टू 0। अगर सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन पे है तब जो होगा फार्मूला वो होगा सिग्मा m1 r1 इक्वल टू 0। और इफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3 m1 विथ वेलोसिटी v1 v2 v3 देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यानी कि VCM आप जिसको बोल सकते हो, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डैश डैश m1 v1 यानी कि इन्फानाइट तक और अपॉन होल मास ऑफ दी बॉडी यानी कि m1 m2 m3 डैश डैश mn तक। एंड इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा m1 v1 अपॉन m1। और अगर देखिए ये बोल रहा है इफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस m2 m1 m2 mn विथ एक्सेलरेशन जिसका रहेगा a1 a2 एंड देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ACM यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, सिग्मा m1 a1 अपॉन m1। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आइए देखते हैं।
इट इज़ द एंगल डिस्क्राइब बाय पोजीशन वेक्टर अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यह एक एंगल है जो कि रोटेशनल की दूरी और स्थित वेक्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। फिर से हम इसको देख लेते हैं। यह एक एंगल है जो कि रोटेशन की डिस्टेंस और उस पे पोजीशन वेक्टर यानी कि जो उस पे स्थित वेक्टर है उसके द्वारा हम इसको डिफाइन करते हैं। इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला है वो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन पोजीशन वेक्टर। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं और पोजीशन वेक्टर को आर से। तो इसका फॉर्मूला हो गया थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। इसकी यूनिट रेडियन होती है और इसका जो डायमेंशन होता है वो m0 l0 t0 होता है। वेक्टर फॉर्म में इसका जो फॉर्मूला था वो एस वेक्टर इक्वल टू थीटा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसको एक्सियल वेक्टर भी कह सकते हैं जिसका डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल सेम फॉर पार्टिकल बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल डिफरेंट। यानी कि कह रहा है कि एक्सियल वेक्टर जो वो उसमें नॉर्मल से प्लेन में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो उसका जो रहेगा डिस्प्लेसमेंट वो डिफरेंट रहेगा। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। पर यूनिट टाइम यानी टाइम से डिवाइड करने पर उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी को जो है वो ओमेगा से डिनोट किया जाता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कल एंगुलर वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इसका डायरेक्ट फार्मूला देखिए, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, खैर। तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या? इसका डायमेंशन m0 l0 t -1 इसका होता है। वेक्टर फॉर्म में लीनियर वेलोसिटी जो होती है v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर क्रॉस पोजीशन। और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं जो कि नॉर्मल से प्लेन की तरफ इसका डायरेक्शन रहता है। और एंगुलर एक्सीलरेशन देखते हैं। The rate of change of angular displacement velocity is called as angular acceleration. It is denoted by alpha. यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो शुद्ध हिंदी होता है वो कोणीय विस्थापन ऐसे कुछ होता है। अगर मतलब कोणीय डिस्प्लेसमेंट वेग यानी कि वेलोसिटी के बदलने से जो भी होता है वही एंगुलर एक्सीलरेशन होता है जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। इफ ए पार्टिकल हैज एंगुलर वेलोसिटी w1 in time t1 and omega 2 in time t2 देन तो क्या होगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t1 माइनस t2 इक्वल टू डेल्टा वी और डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी और ओमेगा इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। और फिर एवरेज एंगुलर, खैर आपको बस इसका फार्मूला ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। और एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो इसकी यूनिट होती है इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन की रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और इसका डायमेंशन होता है m0 l0 t -2। इनमें रिलेशन क्या होता है लीनियर एक्सीलरेशन में ऑरेंज में? लीनियर एक्सीलरेशन को आप देख रहे हैं ए वेक्टर इक्वल टू और एंगुलर एक्सीलरेशन में अल्फा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। और कपल देखते हैं हम। कपल क्या होता है? कपल एक टाइप का फोर्स है। खैर, द कम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस विच आर इक्वल बट अपोजिट बाई डायरेक्टेड फोर्स नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल आर टर्क ड्यू टू कपल। यानी जो दो कम्बिनेशन का फोर्सेस होता है वो इक्वल होता है लेकिन एक दूसरे से अपोजिट होता है डायरेक्टेड फोर्स से, जिसपे वो सेम लाइन पे एक्ट नहीं करती, उसी को हम मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है T इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर। और डिफरेंस क्या होता है टर्क एंड कपल में? आइए देखते हैं। इन अ केस ऑफ टर्क केस में वन एक्सट्रीमली फोर्स इज अप्लाइड एंड अदर इज रिएक्शन।
एक एक्सट्रीमली फोर्स अप्लाइड होती है और दूसरी रिएक्शनरी। और इन अ केस ऑफ कपल बोथ टू फोर्सेस आर एक्सटर्नली अप्लाइड। कपल के केस में दोनों फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड किए जाते हैं। और टर्क में, टर्क व्हाट इज टर्क, आइए देखते हैं। इट इज इफ अ pivoted hinged or suspended body rotated about a fixed point, then it is said to be acted by torque। यानी कि किसी बॉडी का जो एक फिक्स पॉइंट रहता है उसको पाइवटेटिंग या फिर सस्पेंड किया जाता है, रोटेट किया जाता है, उसी को हम टर्क कहते हैं, जिसका डायमेंशन ml²t-2 यूनिट न्यूटन मीटर या फिर डाइन सेंटीमीटर था। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया plays same role in rotational motion as mass play in linear motion। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल रोटेशनल मोशन में प्ले करता है जो कि मास जैसे लीनियर मोशन में करता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज एनी चेंज इन स्टेट इफ इट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की प्रॉपर्टी है जिससे ये किसी भी बॉडी पे किसी भी तरह के चेंज को अपोज करती है उसके स्टेट या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। एंड आई बराबर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर mr²। m मतलब मास ऑफ पार्टिकल। और अगली में कल